आज के समय में दोस्तों हर कोई धन दौलत को पाना चाहता है। इसके लिए लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा देते हैं। लेकिन क्या हर किसी को उसकी मेहनत के अनुसार फल मिलता है? नहीं मिलता है। आज के ज़माने में हर किसी को उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और ज़िंदगी भर मेहनत करते ही रहते हैं। कई बार लोग कम मेहनत में भी पैसे वाले बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन मेहनत करने के बाद भी जो धन संबंधी समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है उनको। तो वास्तु के अनुसार ऐसे आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपको बहुत ही मदद करेगी इस तरह आपकी परेशानी से उबरने के लिए। और मैं उपाय बताने के साथ साथ मैं तरीका बताने वाली हूँ कि आपको ये कैसे करना है, और आपकी ये काम करने से आपकी परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका सही से फल नहीं मिल रहा है तो आप एक बार ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। दोस्तों, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है जो आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है। दोस्तों, तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना दोस्तों हर किसी के बस की बात नहीं है। माता लक्ष्मी अपनी कृपा जिसके ऊपर कर देती है तो वो रंक से राजा बन जाता है, और जिस पे अपनी कुदृष्टि डाल देती हैं वो राजा से रंक भी बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तु शास्त्र में बताई गई हैं जो व्यक्ति को पैसे से जुड़ी समस्याओं से एकदम मुक्ति दिला सकती हैं। खास तौर पे जो पर्स का मैं उपाय बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। अगर आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना चाहते हैं, अगर जो आप मेहनत करते हैं उसका सटीक आपको फल प्राप्त करना है, तो पर्स का ये उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो जाएंगी। वास्तु के अनुसार दोस्तों पर्स में हमेशा सोने या चांदी का एक सिक्का अवश्य रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि सोने चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पहले उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में आप जरूर रखें और उनसे प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। तो वास्तु के अनुसार ये भी एक उपाय, रामबाण उपाय है जो आपका पर्स कभी खाली नहीं होने देगा, ना ही आपको कभी धन की समस्या होगी। इसके बाद दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें, साथ ही जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें, और हो सके तो किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। कहा जाता है दोस्तों दान पुण्य करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए आप समय समय पे दान पुण्य जरूर करें। देखिए दोस्तों, जो लोग दान पुण्य करते हैं उनके पास माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको पर्स के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पर्स में ऐसी चीज़ें रखते हैं, अगर आप पर्स के साथ ऐसा करते हैं तो आप चाह कर भी आप अपने पर्स में धन को या सिक्कों को या पैसों को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी फिजूल खर्ची बनी रहेगी, आपके पास पैसे बराबर खर्च होते रहेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें आपके पर्स में पैसा नहीं टिकेगा। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, आपको इनको फॉलो करना है। आप हमेशा से ध्यान रखें कि आपको ये काम कभी नहीं करने हैं। तो अगर आप अपनी दाई जेब में पर्स रखते हैं तो आप उसमें रखना बंद कर दीजिए आज से ही। तो आप अपनी पर्स को अपनी बाई जेब में रखने लगिए, क्योंकि बाई जेब में पर्स को रखना बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। यही दोस्तों, अगर आप अपने पर्स में चाबी को रखते हैं तो आप उसको भी रखना बंद कर दीजिएगा। पर्स में चाबी को रखना अशुभ मानते हैं, पर्स में चाबी कभी नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों पर्स में रुपए कभी भी मोड़ के या फोल्ड करके ना रखें, आप अपने पर्स को सीधा करके रखें। यहाँ तक दोस्तों आप अपने पर्स में कभी रुपए के साथ कोई बिल, रसीद या टिकट ना रखें, इससे बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों आप अपने पर्स में कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ऐसी चीज़ें ना रखें। अगर ऐसी चीज़ें आप रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जहाँ लक्ष्मी का स्थान है वहाँ इन चीज़ों का स्थान नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग भली भांति जान लो। अगर रात में सोते समय आप पर्स को कभी सिर के पास रखते हैं तो आप सिरहाने ना रखिए। देखिए उस पर्स को हमेशा अलमारी में रखें, रात को अपने पर्स को अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए। अगर आप टॉयलेट जाते हैं और वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उस समय आपको पर्स को आगे वाली जेब में रख लें। आप कभी आप अपनी साइड की जेब में या पीछे की जेब में ना रखें, अपने शर्ट के आगे वाली जेब में पर्स को हमेशा रखें। अगर आपका पर्स फट गया है, अगर आपका पर्स पुराना हो गया है तो आप उसको ज़्यादा दिन तक यूज़ मत करिए, उसको चेंज कर लीजिएगा। ज़्यादा फटे हुए पर्स और ये रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती है।
दोस्तों, अगर आपको कर्ज का ब्याज देना हो तो वो रुपए पर्स में भूल कर भी ना रखें। रखोगे तो कर्ज नहीं उतरेगा, बल्कि उससे और चढ़ने की संभावना होगी। तो कभी ऐसे पैसे अपने पर्स में ना रखें जिसमें आपको कर्ज का ब्याज देना हो। और प्रत्येक जी जन्मदिन पर अपने पर्स में एक छोटा नोट या फिर बड़ा नोट जो अपने माता पिता के द्वारा दिया जाता है, तो उस पर केसर का तिलक लगा के पूरे वर्ष के लिए रखें। अगले जन्मदिन पे आप अपने किसी कन्या को दे दें, पूरे माता पिता से तिलक करवा के फिर अपना नया पर्स वो नोट अपने पर्स में रख लें। तो ऐसा करने से आपके पर्स में पैसों की कमी दूर होगी। देखिए, माता पिता का और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितना काम आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। भले ही आज की पीढ़ी इन चीज़ों को महत्व नहीं देती है, पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा आप ज़रूर करें। पर्स में अगर आप सिक्के रखते हैं तो उसकी अलग साइड में रखिए, और नोटों को सिक्कों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। और पर्स खोलते समय सिक्के नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप अपने पर्स में सिक्के ऐसे रखें, इससे धन की फिजूल खर्ची बढ़ती है। देखिए दोस्तों, अपने पर्स को किसी भी पूर्णिमा के दिन, जो पूनम बोलते हैं, उसके दिन आप लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर 21 दाने चावल के बांध लीजिएगा, जो सजे एकदम ठीक ठाक हो, मतलब टूटे ना हो। अपने पर्स में किसी भी पूर्णिमा को लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर या 21 दाने चावल बांध कर रखने से, छुपा कर रखने से बेवजह खर्च नहीं होता है, बेवजह के खर्चे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा आप ज़रूर करें, और इससे आपके पर्स में आपके बेवजह खर्चे नहीं होंगे और आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। और यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्स में पैसा आता रहे, आपके पास धन की कभी कमी ना हो, तो देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर करती हैं। इसके बाद आप गुरुवार के दिन आटे की 5 लोई बनाकर उस पर हल्दी, चने की दाल और कुछ मीठा लगाकर आप गाय को ज़रूर खिलाएं गुरुवार के दिन। और अगर आप गुरुवार के दिन व्रत रख सकती हैं तो आप दोनों व्रत एक साथ नहीं रख सकती हैं, तो आप शुक्रवार का व्रत रखिए। गुरुवार के दिन आप गाय को लोई खिलाइए, इसमें मीठा और हल्दी और पीली दाल, ऐसा करके। और पीली चीज़ का उस दिन आप सेवन ना करें, ताकि आप पे भगवान गुरु की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहे, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और धन सारी चीज़ें एक साथ आए। अगर दोस्तों आप मेरे बताए हुए थोड़े से भी बातों का अगर आप पालन करती हैं, तो उम्मीद करती हूँ तो आपकी ये बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ भी आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं वहाँ शेयर कर दीजिएगा, और ताकि जानकारी सबके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।